हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई नॉवेल वीडियो में। दोस्तों पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है क्योंकि मेरा एग्जाम है, मगर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वीडियो डालने की, इसलिए आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गोरिल्ला बीस्ट उस डीमन को मारकर क्राउन ऑफ हेरिटेज लॉन्गहाउ चैन को दे देता है, जिसके बाद उनकी मुलाकात यूयू से होती है, जो उन्हें बता रही थी कि डीमन ग्रुप के लोग सबको मारकर सारे स्पिरिचुअल फर्नेस हासिल करना चाहते हैं। वहीं एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था डीमन वॉरियर ह्यूमन वॉरियर को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लॉन्गहाउ चैन को देखते हैं, जिसके लिए दो बहुत जरूरी काम था। पहला ये कि वो जल्द से जल्द सायर को ढूंढ ले, और दूसरा ये कि उसे ऐसे ही और स्पिरिचुअल फर्नेस हासिल करना होगा जिससे कि उसकी टीम का हर बंदा पावरफुल हो सके। वहीं वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो देखता है डीमन और ह्यूमन ग्रुप आपस में फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है वो लोग पीछे ही छुपे रहे। इतना कहते ही लॉन्गहाउ चैन तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे वहां कुछ मैजिकल बीस्ट मरे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर लॉन्गहाउ चैन सोचने लगता है कि यहाँ पर ह्यूमन ग्रुप ने मैजिकल बीस्ट को काफी अच्छी टक्कर दी होगी। जिसके बाद वो और आगे जाता है, जहाँ वो सायर को डीमन से फाइट करते हुए देखता है, और उसके साथ 8th डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर फैंग भी मौजूद था, जो सायर की डीमन से फाइट करने में मदद कर रहा था। वहीं लॉन्गहाउ चैन को पता चलता है कि उन डीमन में यूयू भी थी, जिसके बाद वो समझ गया था कि ये फाइट एक तरफा होने वाली है, क्योंकि यूयू तो लॉन्गहाउ चैन को सपोर्ट करेगी, और जैसे ही वो दोनों डीमंस मारे जाएंगे वैसे ही यूयू लॉन्गहाउ चैन को वो स्पिरिचुअल फर्नेस दे देगी। ये सब सोचकर लॉन्गहाउ चैन आगे जा ही रहा था कि तभी उस पर पीछे से एक डीमन अटैक कर देता है, जिससे उसका ग्लोरियस होली आर्मर टूट जाता है। मगर लॉन्गहाउ चैन को कोई भी चोट नहीं आती, और ये अटैक किसी और नहीं बल्कि डीमन गॉड एम्परर का बेटा अबाओ ने करा था। अब लॉन्गहाउ चैन उससे कहता है, तुम डीमन सिर्फ पीछे से ही हमला करना चाहते हो, इसलिए तो हर जगह जूता खाते हो। ये सुन अबाओ को गुस्सा आ गई थी, और फिर वो नॉर्मल होकर लॉन्गहाउ चैन से कहता है, तुम मुझे कितना भी ट्रिगर कर लो, मगर मैं तुमको हंसते हुए मारूंगा। जिसपे लॉन्गहाउ चैन कहता है, डरता क्या है बच्चे, कहीं तुम अपने साथियों का इंतजार तो नहीं कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। उधर यूयू सायर के साथ थी, इसलिए लॉन्गहाउ चैन बेफिक्र था। अबाओ हंसते हुए कहता है, तुम्हें मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जिसपे लॉन्गहाउ चैन कहता है, वो तो समय ही बताएगा। जैसे मैंने तुम्हारे एक बंदे को मारकर क्राउन ऑफ हेरिटेज हासिल कर लिया, वैसे तुम्हें भी मारकर तुम्हारा मैजिकल क्रिस्टल हासिल कर लूंगा। ये सुन अबाओ काफी शौक था, और वो कहता है, तुमने किसको मार दिया? जिसपे लॉन्गहाउ चैन बताता है, वो डीमन तुम लोगों में से एक ही था। जहां तक मुझे याद है वो फिंड मोनार्च का सक्सेसर था, और मैं अगर सही हूं तो तुम डीमन गॉड एम्परर के नेक्स्ट सक्सेसर हो। ये सुन अबाओ कहता है, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, और मेरे एक्सपीरियंस से इंटेलिजेंट लोग बहुत जल्द मारे जाते हैं। इतना कहते ही उसके चारों ओर एक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखकर लॉन्गहाउ चैन थोड़ा सतर्क हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं अबाओ लॉन्गहाउ चैन पर अटैक कर देता है, जिसपे लॉन्गहाउ चैन अपने ब्लू रेन और हिबिस्कस ऑफ लाइट को निकालकर पहले खुद को डिफेंस करता है, और जवाब में उस पर काउंटर अटैक करता है। मगर अबाओ उसके अटैक से इजीली बच गया था, जो देखकर लॉन्गहाउ चैन सोच रहा था कि अबाओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 10,000 से ज्यादा नहीं है तो आखिर ये होली स्वॉर्ड के अटैक को कैसे डिफेंस कर ले रहा है? दोस्तों यहाँ लॉन्गहाउ चैन के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, अबाओ की एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंजरस कैसे हो सकती है? तभी लॉन्गहाउ चैन समझ गया था स्पिरिचुअल एनर्जी की लिमिट 10,000 पर सेट करी गई थी, इसलिए ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी थी, ये एक्सटर्नल एनर्जी पर भी सेट किया जा सकता है। और जब तक अबाओ अपनी एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी को अटैक में ना यूज करके खुद को डिफेंस में करता है, तो ये और भी पावरफुल एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। लॉन्गहाउ चैन को ऐसा सोचते देख अबाओ कहता है, क्या तुम मेरे एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी को गैस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि 20,000 है? बेटा मैं 8 लेवल का डीमन हूँ, इसलिए मेरा एक ही अटैक तुम्हें हेवन पहुंचा सकता है। यहाँ 20,000 एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी के सामने लॉन्गहाउ चैन कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी मिलाकर भी 7,000 ही थी। मगर लॉन्गहाउ चैन अब पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर वो पीछे हटता तो सायर और उसकी टीम को अबाओ का सामना करना पड़ सकता था। जिसके बाद लॉन्गहाउ चैन उससे कहता है, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते?
ऐसा कहते हुए लॉन्ग हाओ चैन ने उसे फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। और फिर जैसे ही लॉन्ग हाओ चैन अबाओ पर अटैक करने वाला था, तभी अबाओ अपनी डार्क एनर्जी से लॉन्ग हाओ चैन को एक बैरियर में कैद कर लेता है। लेकिन लॉन्ग हाओ चैन अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार असुरा स्ट्राइक अटैक करके उसे तोड़ देता है। इसके बाद ही उसके दोनों स्पिरिचुअल विंग्स बाहर आ गए थे और फिर वो जैसे ही असुरा स्ट्राइक थर्स्ट का यूज करता है, वैसे ही उसकी स्वॉर्ड से 2 ड्रैगन निकलकर अबाओ पर अटैक कर देते हैं। जो देखकर अबाओ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर उन ड्रैगन से फाइट करता है, लेकिन उन ड्रैगन ने अबाओ पर हमला करके उसे पीछे कर दिया था। मगर दोनों ड्रैगन समन करते समय लॉन्ग हाओ चैन के मुंह से खून निकलने लगा था, क्योंकि उसने अपनी 6000 स्पिरिचुअल एनर्जी में से 5000 स्पिरिचुअल एनर्जी को असुरा थ्रस्ट में यूज कर लिया था और अब उसके पास सिर्फ 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी बची थी कि तभी लाइट एलिमेंटल फेरी उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगती है, जिसके बाद वो दोबारा असुरा थ्रस्ट का यूज करता है, जिससे अबाओ को काफी चोट लगती है और वो गुस्से में अपनी ब्लैक डिमोनिक पावर का यूज करने लगता है, जिससे उसकी आंख पर्पल हो गई थी और उसके 2 ब्लैक विंग्स भी आ गए थे। यहाँ तक फैंटेसी पैराडाइज का एटमॉस्फेयर पूरा ब्लैक हो गया था। लेकिन लॉन्ग हाओ चैन का असुरा थ्रस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके आगे अबाओ की ब्लैक एनर्जी फीकी पड़ जाती है और दोनों ड्रैगन के अटैक से अबाओ की स्वॉर्ड टूट जाती है। वहीं बात करें लॉन्ग हाओ चैन की, तो वो काफी घायल होकर नीचे गिर गया था और वो तुरंत रिकवरी पिल खाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सायर और उसके साथी को देखते हैं, जो अभी भी उन डीमन से फाइट कर रहे थे। उधर यूयू ने तो सायर की पावर्स को पहले ही एक्सपीरियंस करा था, इसलिए वो अपने टीममेट को सतर्क रहने के लिए कहती है, क्योंकि सायर के पास स्पिरिचुअल स्टोव ऑफ समसारा है। वहीं लॉन्ग हाओ चैन और अबाओ की क्लोज कॉम्बैट फाइट में अबाओ काफी घायल हो गया था, जो देखकर यूयू हैरान थी, क्योंकि लॉन्ग हाओ चैन के कंपेयर में अबाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अबाओ को घायल देखकर यूयू और डीमन उसके पास जाने लगते हैं, तो वहीं सायर और फैंग भी लॉन्ग हाओ चैन के पास जाते हैं और असुरा थ्रस्ट से अबाओ की हालत खराब हो गई थी, इसलिए वो तुरंत ही यूयू को वापस चलने का ऑर्डर देकर वहां से जाने लगता है। जो देख यूयू और बाकी डीमन भी वहां से जाने लगते हैं। तभी सीमा शियान लॉन्ग हाओ चैन से पूछता है, बॉस वो पावरफुल डीमन कौन था? जिसपे लॉन्ग हाओ चैन उन्हें अबाओ के बारे में सब कुछ बता देता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो 8th लेवल के पीक पर है, जो कभी भी 9th लेवल पर पहुंच सकता है। साथ ही वो उन्हें ये भी बता देता है कि उसने उसकी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए बार बार असुरा थ्रस्ट का यूज करा, जो सुन सभी शॉक रह गए थे। वहीं फैंग लॉन्ग हाओ चैन से कहता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, नहीं तो मैं आज इन डीमन के हाथों मारा जाता। जिसपे लॉन्ग हाओ चैन उन सब से कहता है, ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले हमें चलकर मरे हुए मैजिकल बीस्ट से स्पिरिचुअल फर्नेस को ले लेना चाहिए। जिसके बाद लॉन्ग हाओ चैन को मरे हुए स्पिरिचुअल बीस्ट से 3 स्पिरिचुअल फर्नेस मिल जाते हैं, जो देख सब सोचने लगते हैं कि आखिर लॉन्ग हाओ चैन वो तीनों स्पिरिचुअल स्टोव किसे देगा। और देखते ही देखते लॉन्ग हाओ चैन एक स्पिरिचुअल फर्नेस फैंग को देने लगता है, जो देख फैंग 21st डीमन हंटिंग स्क्वाड की तरफ देखने लगता है, जहां किसी को फैंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर फिर भी वो स्पिरिचुअल फर्नेस लेने से मना कर देता है। जिसपे लॉन्ग हाओ चैन कहता है, तुमने स्पिरिचुअल फर्नेस को ढूंढने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करी है, इसलिए ये तुम्हारा है। अब यहाँ फैंग कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपने डीमन हंटिंग स्क्वाड में शामिल कर लो। जिसके लिए लॉन्ग हाओ चैन मान गया था और फिर लॉन्ग हाओ चैन वो तीनों स्पिरिचुअल फर्नेस लिन वैंगवान और सीमा शियान को देने का डिसीजन करता है, जहां हमें पता चलता है कि लिन के स्पिरिचुअल फर्नेस को हार्ट ऑफ फ्लेम कहते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी जादूगर अपनी फ्लेम टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। वहीं वैंगवान के स्पिरिचुअल फर्नेस का नाम स्पेस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोव था, जो उसके लिए परफेक्ट था, क्योंकि वो स्पेस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोव के हाईएस्ट यूटिलिटी को अच्छे से जानती थी। और बात करें सीमा शियान के स्पिरिचुअल स्टोव की, तो उसका नाम थंडर स्पिरिचुअल स्टोव था, जिसमें थंडर जैसी पावर्स थी और ये उन दोनों फर्नेस से ज्यादा पावरफुल था। वहीं वो तीनों अपने अपने फर्नेस पर ब्लड सेक्रीफाइस करके उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग और स्पिरिचुअल फर्नेस और मुसीबतों का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड में देखा ही होगा कि उसमें भी होली नेक्रोमेंसर एलेक्स का जिक्र हुआ है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर हमें सोल लैंड और स्टील डिवाइन थ्रोन में कुछ कोलैबोरेशन देखने को मिले। और अगर आपको इस पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।